क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नवनिर्वाचित पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है? एमसीडी चुनाव में जीत कर आए आपके 48 पार्षदों की बैठक में कल केजरीवाल ने सभी पार्षदों को यह शपथ दिलवाई कि वो पार्टी को धोखा नहीं देंगे, पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों को दिलाई शपथ। क्या डर गए हैं अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल को है पार्षदों के टूटने का खतरा? दिल्ली के निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर नवनिर्वाचित पार्षदों की गुरुवार को जब बैठक ली तो उनकी बातों से सबसे बड़ी चिंता यही उभर कर आई कि उन्हें पार्षदों के टूटने का खतरा सता रहा है। ये आंदोलन की बस खासियत एक ही है, ये बहुत ही पवित्र आंदोलन है। इसके साथ जुड़े हुए लोग बहुत ही पवित्र हैं। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, पार्टी छोड़ के आ जाए। इनके पास तो बहुत पैसा है, तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा देके गए तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। केजरीवाल ने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम लिया। पार्षदों से कहा कि एमसीडी में दल बदल विरोधी कानून न होने की वजह से बीजेपी आपको तोड़ने की कोशिश कर सकती है। नगर निगम में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। जैसे उसमें तो होता है ना कि भाई 66% से कम अगर लोग टूटते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फोन हमेशा रिकॉर्डिंग में ही रखना। किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करने की। पार्षदों को पार्टी के लिए वफादार रखने के लिए उन्होंने भगवान का भी वास्ता दिया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमारी कोई औकात नहीं थी। 4 साल पहले हम भी ऐसी गलियों में घूमा करते थे। ये कोई ना कोई चमत्कार ही हुआ कि भगवान ने हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं तो हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत कुछ नहीं है। केजरीवाल ने पार्षदों को कई नसीहतें दी और कुछ अहम बातें भी कही। उन्होंने कहा कि नई पार्टी के लिए 48 वार्ड में जीत खराब शुरुआत नहीं है। पार्टी वॉलंटियरों की कुर्बानी का नतीजा है, वो इसे व्यर्थ न जाने दें। वॉलंटियर के जायज कामों को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि वॉलंटियर के इलाके में काम नहीं होगा तो वो जनता के बीच मुंह नहीं दिखा पाएंगे। विधायकों से तालमेल बनाकर रखें ताकि इलाके में काम हो सके। उन्होंने कहा कि एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसकी वो आसपास आंख और कान खुली रखें। ईमानदारी और साहस के साथ अपने काम को अंजाम दें। जहाँ जा रहे हो वहाँ वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा है, गढ़ है। खुद तो ईमानदार रहना है, अपने आसपास भी नजर रखनी है और वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है। उसमें डरना नहीं है। वो जेल में भी डालेंगे क्योंकि पुलिस इनके पास है, एंटी करप्शन के पास है। हो सकता है आप आवाज उठाओगे, आप ही को जेल में डाल दें, वो सब करेंगे, उससे डरना नहीं है। तो एक तो ईमानदारी और दूसरा साहस। और सबसे आखिर में उन्होंने पार्षदों को पार्टी को धोखा न देने की शपथ दिलाई। मान के शपथ लेता हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अटकलें चल रही थी कि आपके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और एमसीडी चुनाव में हार की स्थिति में ये विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले महीने बीजेपी में शामिल होने वाले आप विधायक वेद प्रकाश ने कहा था कि करीब 35 विधायक पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है। तो क्या इन दावों और अटकलों के सच होने का डर केजरीवाल को सता रहा है? पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।